वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं अपने इतिहास के 10 सवाल जो कि आने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इसके अलावा अदर एग्जाम जैसे आपका आर का री एग्जाम है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। दिया गया ऑप्शन ए में कल्प में है कर्मकांड, ज्योतिष खगोल विज्ञान से संबंधित, शिक्षा ध्वनि शास्त्र से, और निरुक्त जो है व्याकरण। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है केवल ए, केवल बी और सी, केवल डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निरुक्त व्याकरण जो है ये गलत है। निरुक्त जो है वो व्याकरण नहीं बल्कि व्युत्पत्ति शास्त्र है। ये देखिए व्युत्पत्ति शास्त्र। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है। वैदिक मंत्रों की रचयिता, और पहले दिया है विश्ववारा, घोषा और अपाला। तो देखिए ये जो तीनों महिलाएं हैं, ये महिला विदुषियाँ, ये वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं। सभी यहाँ पे सही होगा, नाम याद कर लीजिए, विश्ववारा, घोषा और अपाला। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन दिया गया कि प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्राह्मण को शूद्र से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा ऋग वैदिक काल में आरंभ हुई। फिर है वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी था। फिर और ऋग्वेद में ही एक राजा परीक्षित का उल्लेख है जो कि मृत्यु काल का देवता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही कि ब्राह्मण को शूद्र से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा ऋग्वैदिक काल से ही राज्याभिषेक की परंपरा। और तीसरा वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण सेनानी अधिकारी जो था वो सेनानी था। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब उसके बारे में देख लेते हैं, राजा परीक्षित के बारे में। कि देखिए अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है जो कि मृत्युलोक के देवता हैं। और आपके ऑप्शन में क्या दिया था ऋग्वेद। ऋग्वेद में नहीं बल्कि अथर्ववेद में है राजा परीक्षित। तो और उपनिषदों में कई राजाओं के नामों का उल्लेख है, जैसे केकई के राजा अश्वपति जो कि दार्शनिक थे। कुरु जनपद के राजा थे उद्वालक आरूढ़ी एवं उनके पुत्र के बीच ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में विख्यात संवाद जो है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ राजाओं के बारे में है, जैसे राजा परीक्षित हो गए, अश्वपति हो गए, उद्वालक हो गए, और ब्रह्म और आत्मा के अभिन्नता के बीच में जो विख्यात संवाद है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी तरह कई चीज़ें हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, गायत्री मंत्र कहाँ पे है, उसके रचयिता कौन है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको आगे के सवाल में मिलेंगी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले नारद स्मृति में आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नारद स्मृति में। फिर है विष्णु स्मृति जो है ये गुप्तकालीन मानी जाती है। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों जो कि ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त थे, इनका उल्लेख नारद स्मृति में नहीं बल्कि मनु स्मृति में है। ठीक है, इसका उल्लेख है आपका मनु स्मृति में। इसके अलावा ये तीनों स्टेटमेंट एकदम याद कर लीजिएगा कि विष्णु स्मृति जो है ये गुप्तकालीन है, देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकालीन है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को पहली बार संपत्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे देख लीजिए। मनुस्मृति में
जो है आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र का उल्लेख है और मनुस्मृति में ही चारों वर्णों और जातियों का भी उल्लेख मिलता है। एग्जाम में कोई भी पूछ ले कि आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्र पूछ ले या फिर आपका चारों वर्ण पूछ ले, इसका आंसर होगा कि इन सारी चीज़ों का उल्लेख सबसे पहली बार मनुस्मृति में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले, नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया। फिर भारत में स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने प्रारंभ की। फिर 10 राज्य युद्ध यव्यावती नदी के तट पर भरत वंश यानी त्रिस्तु राजवंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा गया। ठीक है। और चौथा है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। इसके बारे में जान लीजिए कि 10 राज्य युद्ध जो है ये परुशुड़ी नदी यानी जिसको रावी के नाम से जानते हैं हम प्रेजेंट टाइम में, इसके तट पर भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा। अब वो 10 जन कौन थे? 10 राजा वो थे पुरु, यदु, अनु, द्रहमु, तुर्वश, अलिन, पक्थ, भलानश, विषाणी और शिव। ठीक है। इन लोगों के बीच में परुशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया और 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस में है? ये है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के भाष्यकार हैं? ठीक है। ऑप्शन में सबसे पहले है मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट और गोविंदराज। तो इसमें देखिए ये तीनों जो हैं ये मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, नाम याद कर लीजिएगा। मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट और गोविंदराज मनुस्मृति के भाष्यकार। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य के स्मृति के भाष्यकार हैं? याज्ञवल्क्य के स्मृति के भाष्यकार भारुचि, विज्ञानेश्वर, आदित्य प्रथम और उग्रश्रवा। तो इसमें देखिए केवल विज्ञानेश्वर और आदित्य प्रथम ये याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं। याद कर लीजिएगा, ये सारी रटने वाली चीज़ें हैं। आपने अभी तक आपने मनुस्मृति के भाष्यकार देख लिए और साथ में याज्ञवल्क्य स्मृति के भी भाष्यकार देख लिए। तो याद कर लीजिएगा, विज्ञानेश्वर और आदित्य प्रथम, याज्ञवल्क्य स्मृति। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक। सबसे पहले, नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति जो है ये नारद स्मृति में दी गई है। ठीक। ऋग्वेद में जन शब्द का 375 बार सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। उसके बाद है, विदथ ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण सभा थी। और चौथा स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई गृह या फिर कुल थी। ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नारद स्मृति में ही सबसे पहले नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ठीक। उसके बाद विदथ जो है ये ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण सभा थी और ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। ऋग्वेद में 375 बार नहीं बल्कि 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें ऋग्वेद में जन शब्द के अलावा विश शब्द का प्रयोग जो है 170 बार, विदथ का शब्द का प्रयोग 122 बार और समिति का प्रयोग 9 बार और सभा का 8 बार किया गया है। ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार, विश 170 बार, विदथ 122 बार, समिति का 9 बार और सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। सबसे पहले है, देखिए आप रामायण महाभारत के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है। रामायण महाभारत, रामायण की कौन है? महर्षि वाल्मीकि हो गए। महाभारत के महर्षि वेदव्यास हो गए रचयिता। ठीक है। अब वहीं अब मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा के हैं विज्ञानेश्वर और दाय भाग के हैं जीमूतवाहन। ये दोनों नया है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है। मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, दाय भाग, जीमूतवाहन। इसके अलावा रामायण पता है आपको, महर्षि वाल्मीकि, महाभारत महर्षि वेदव्यास। ठीक है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले, रामायण और महाभारत आर्ष महाकाव्य माने जाते हैं।
ठीक है। रामायण और महाभारत दोनों का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद पेरुन देवनार ने किया, ठीक है, पेरुन देवनार ने। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। तो कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। रामायण के तमिल अनुवाद के बारे में जान लीजिए। इसका तमिल में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कंबन थे, इन्होंने किया, जिसको रामायणम नाम से जाना जाता है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद जो है रामायणम नाम से, और अनुवाद किया था कवि कंबन ने। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। ये रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तीसरा, गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। और महाभारत के 6वें पर्व, जिसको भीष्म पर्व माना जाता है, इसका भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? तो देखिए, केवल पहला स्टेटमेंट नहीं सही है। इसके बारे में देखिए कि देखिए, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। ये रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने नहीं, बल्कि महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। इसके अलावा आप सभी को पता है, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। अवतारवाद की अगर बात करें तो पहली बार अवतारवाद का उल्लेख मिलता गीता में, और गीता जो है यह महाभारत के 6ठे पर्व यानी भीष्म पर्व का भाग है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के संगम का उल्लेख है। तो ये हमारे हो गए प्राचीन भारत के इतिहास के 10 MCQ। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS हो गया, बिहार PCS है, साथ ही साथ और वैकेंसीज़ हैं, जैसे आपका RO का एग्ज़ाम, इन सभी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? यहाँ पे आपको तो सबसे पहले मिल रहा है सिलेक्शन वाला मटेरियल, ठीक है। इतना आप पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, तो आपका देखिए कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्विज भी दिया जाता है, ठीक है। आपको पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है। तो बस पढ़ते रहिए। अगर आपको पेड क्विज वगैरह, पेड ग्रुप वगैरह चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।